हेलो दोस्तों, इसके एग्ज़ाम जोन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं दोस्तों खाद्य श्रृंखला के पूरे चैप्टर को फ्री करने वाला हूं। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से देखें। तो खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर सामान्यतः कौन होते हैं? तो दोस्तों उत्पादक इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों निम्न में से सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है? तो घास के बाद में टिड्डा के बाद में मेंढक और सांप और बाज। तो घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा और सांप को बाज खाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ये होता है दोस्तों उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, खाद्य श्रृंखला में मृत जैविक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने वाले जीव कहलाते हैं। तो ये दोस्तों मृत जैविक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने के लिए अपघटक का प्रयोग होता है। अगला, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हिरण केवल घास अपघटक उत्पादक घास है। घास के बाद में हिरण घास खाता है। अगला, 10% नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों एक पोषी स्तर से अगले स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण 10% का नियम कहलाता है। अगला, यदि उत्पादकों में 10,000 जूल ऊर्जा है तो 10% नियम के अनुसार प्राथमिक उपभोक्ता को लगभग कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो दोस्तों ये 10,000 है तो इसका ये 100% है। फिर ये 1,000 जूल बराबर ये 10%, तो 1,000 जूल ऊर्जा मिलेगी। खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता सामान्यतः किसे खाते हैं? तो ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। अगला, निम्न में से कौन सी जलीय खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है? तो जलीय खाद्य श्रृंखला का तो दोस्तों हिरण शेर जल में नहीं रहते, सांप चूहा गेहूँ बाज जल में नहीं रहते, पक्षी जल में नहीं रहते। तो दोस्तों फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और छोटी मछली और बड़ी मछली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या बढ़ने पर उपलब्ध ऊर्जा सामान्यतः पोषक स्तर बढ़ने पर ऊर्जा सामान्यतः घटती है। अगला, निम्न में से कौन उत्पादक है? तो दोस्तों उत्पादक हरी घास है, ये प्राथमिक है, ये प्राथमिक है और ये द्वितीयक उपभोक्ता है। अगला, खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा सामान्यतः किस स्तर पर होती है? तो दोस्तों उत्पादक में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। अगला, घास हिरण शेर खाद्य श्रृंखला में हिरण किस प्रकार पोषी स्तर का जीव है? तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता होता है। अगला, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है सूर्य। अगला, निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम दर्शाता है? तो दोस्तों सही क्रम दर्शाता है तो गेहूँ चूहा सांप और बाज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक लगभग कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी 10% होती है। खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊंचे स्तर के शिकारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों शीर्ष उपभोक्ता कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शेर प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। यदि किसी खाद्य श्रृंखला में घास टिड्डा मेंढक सांप है तो
मेंढक होगा। तो दोस्तों ये उत्पादक, ये फर्स्ट और ये द्वितीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ना 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 उत्पादक तो ये फर्स्ट, ये द्वितीय, ये थर्ड। तो दोस्तों ये है उत्पादक, ये फर्स्ट, तो द्वितीय उपभोक्ता ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला, खाद्य श्रृंखला में पदार्थों का पुनर्चक्रण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो खाद्य पदार्थों में किसके द्वारा पुनर्चक्रण होता है? तो दोस्तों अपघटक के द्वारा पुनर्चक्रण होता है। तो दोस्तों हमारी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और